यहाँ पे आया हूँ तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कुछ लेकर आया हूँ। आप बताएं कितने गांव चाहिए? तो इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम पंजाब लेंगे, पूरा पंजाब लेंगे। इलेक्शन से पहले सियासी हलचल, वजीर आजम के सिंध में बढ़ते दौरों में करम नवाजियां, आसिफ अली जरदारी के पंजाब में पड़ाव और फतह के दावे, दोनों जमातों की एक दूसरे पर सख्त तनकीद से सियासत गर्मा गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हथकड़ी नहीं, मैं खुद मैदान में हूँ। अब सब साथ निकल के मैदान में मुकाबला करेंगे और इनको पता पड़ जाएगा कि इलेक्शन किसको कहते हैं। पिछली बार इलेक्शन में हथकड़ियां लगी थी, अब मैं, बिलावल और बेटियां खुद मैदान में हैं। इस बार पंजाब में धांधली नहीं होने देंगे, आसिफ जरदारी का लाहौर में कारकुनान से खिताब। पनामा केस का फैसला कब आएगा, पूरी कौम को इंतजार। समाअत करने वाला बेंच आइंदा हफ्ते से इस्लामाबाद में बैठक लगाएगा, अहम पेशरफ्त का इम्कान। रावलपिंडी में कातिल डोर ने एक और बच्ची की जिंदगी की डोर काट दी। 4 साला हबीबा वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि रास्ते में धाती डोर गले पर फिर गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जनरल राहील शरीफ ने सबसे ज्यादा कामयाबियां हासिल की। चाहते हैं कि वो सऊदी इत्तेहाद में शामिल हों, मगर उन्हें एनओसी मिला या नहीं, इस बारे में नहीं जानता। सऊदी सफीर अब्दुल्ला मरज़ूक की आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। मुल्क में दहशतगर्दी होती है तो चौधरी निसार दिखाई नहीं देते। वजीर आजम का मैंडेट जाली है। अगर सदर जरदारी पार्लियामेंट को इख्तियार न देते तो आज ममनून हुसैन नवाज शरीफ को फारिग कर देते। शर्जील मेमन का हैदराबाद में जलसे से खिताब। चौधरी निसार मुल्क को दहशतगर्दी से पाक कर रहे हैं। शर्जील मेमन एहतसाब से नहीं बच सकते। मरियम औरंगजेब, शर्जील आवाम का पैसा चोरी करके गए, अब जेल जाकर बताएं कि पैसे किसके लिए लूटे। आबिद शेर अली का जवाबी वार। अदालत ने चोरों के खिलाफ फैसला नहीं दिया तो फैसला चौराहों पर करेंगे। पख्तूनों को एक खास मकसद के तहत पसमानदा रखा गया। सिराजुल हक का 4 सद्दा में जलसे से खिताब। MQM पाकिस्तान का आइंदा इलेक्शन में जमीयत उलमाए इस्लाम फे के साथ इत्तेहाद करने का ऐलान। जो लोग कराची वालों को गुमराह करना चाहते हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर का तकरीब से खिताब। जब MQM के पास मैंडेट था तो अपना वजीर आला क्यों मुंतखब नहीं कराया? जाम सादिक, लियाकत जतोई और अरबाब गुलाम को वजीर आला के मनसब पर बिठाकर MQM ने खुद अपने मैंडेट का कत्ल किया। सईद गनी की तनकीद। जनरल जिया के दौर में आइन में तरमीम करके कायदे आजम के बुनियादी निकात को आइन से निकाल दिया गया। कुछ लोग चाहते हैं कि नई नस्ल को तारीखी हकाइक से काट दिया जाए। चेयरमैन सेनेट का कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब। पेंटागन ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के दौरान दहशतगर्द कारी यासीन की हलाकत की तस्दीक कर दी। कारी यासीन लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले का मास्टरमाइंड था। हुकूमत पाकिस्तान ने सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर की थी। पाकिस्तानी बाप का बड़ा दिल, 10 हिंदुस्तानी नौजवानों को बेटे का खून मुआफ कर दिया। झगड़े में कत्ल हुआ था। खून बहा के एवज नौजवानों की जान बचने की उम्मीद पैदा हो गई। जियारत के हल्का PP7 में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। जमीयत उलमाए इस्लाम, PTI और पश्तूनख्वा मैप के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला। हो गया इस हफ्ता जो है 130 रुपए किलो है। पिछली दफा 100 रुपए किलो था। जो किलो लेके जाने वाले हैं वो आधा किलो ले रहे हैं, जो आधा किलो लेके जाने वाले हैं वो 1 पाव ले रहे हैं। महंगाई से आवाम का बुरा हाल। सब्जियां भी दस्तरस से बाहर हो गईं। टमाटर की कीमत सुनकर आवाम लाल पीले होने लगे। मुर्गी भी आम आदमी की पहुंच से दूर।
कीमत सुनकर लोग चकरा गए। जो आदमी सुबह उठते हैं ना, उस पर नज़र रखते हैं, बहुत खुशी महसूस करते हैं। लेकिन जब मौसम बहार में फूल खिलौते हैं तो वो उसकी खूबसूरती दुगने हो जाती है। बाहर आई तो स्वाद का हुस्न भी जोबन पर आ गया। दरख्तों और पौधों की डालियां फूलों से लग गई। दिलफरेब मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगे। और सदा बहार धुनों के खालिक मास्टर इनायत हुसैन को दुनिया से गुजरे 24 बरस बीत गए, लेकिन उनकी दिलनशीन धुनें आज भी उनकी याद दिलाती हैं। आसिफ जरदारी पंजाब में मौजूद और नवाज शरीफ कल सिंध आने वाले हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 मैच आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं कामरान राजपूत और आपको बताऊंगा कि जरदारी साहब ने आज कह दिया है कि हमारा नारा एक जरदारी सबसे यारी। पानामा दस्तावेजात केस से मुतल्लिका तमाम जजेस इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं। मैं हूं फैसल रजा खान, तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे कुछ देर बाद। अमेरिका इराक में 200 शहरियों की हलाकत की तहकीकात करेगा। मैं हूं अली आबिद और बात करेंगे अमेरिका में फायरिंग के 2 वाकयात की। नाज़रीन, इसके अलावा जन्नत नज़ीर वादी स्वात में बहार जोबन पर आई तो वहाँ क्या हुआ, और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ झलकियां भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बताएं कि आज मैच के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 4 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज आज से हो रहा है। पहला T20 अब से कुछ ही देर बाद बारबाडोस में शुरू होगा। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है, पहले फील्डिंग का फैसला किया है और इसी मैच के बारे में तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे इसी बुलेटिन में कुछ ही देर बाद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सिंध में बढ़ते हुए दौरों और आसिफ अली जरदारी के पंजाब में पड़ाव के बाद मुल्क की सियासत में हलचल बढ़ रही है। दोनों जमातों की एक दूसरे पर सख्त तनकीद से सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। अभी चंद ही रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म ने ठट्ठा का दौरा किया और शाहाना अंदाज में इमदाद का ऐलान किया, वहीं पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी की। और मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कुछ लेकर आया हूँ। आप बताएं कितने गांव चाहिए? सर, मैंने उतने गांव को बिजली दी जाएगी। नवाज शरीफ ने क्या कहा ये तो आपने जान लिया। अभी हम चलते हैं कामरान राजपूत की तरफ, जो लाहौर में आसिफ अली जरदारी के धमाकेदार खिताब पर बात करेंगे। जी कामरान। बहुत शुक्रिया आसमा। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में डेरा डाल दिया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कारकुनान से खिताब किया और कुछ यूं बोले। पिछली दफा इनने हम पे हथकड़ियां लगाई हुई थी, इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह कोई हथकड़ी नहीं। मैं खुद मैदान में हूँ, बिलावल मैदान में है, मेरी आपकी बेटियां मैदान में हैं। हम सब साथ निकल के मैदान में मुकाबला करेंगे और इनको पता पड़ जाएगा कि इलेक्शन किसको कहते हैं। जरदारी साहब ने अपने दोस्ती करने के अंदाज को कुछ यूं बयान किया। नारा ये है कि एक जरदारी सबसे यारी। आसिफ जरदारी ने पिछले इलेक्शन पर तनकीद की और कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी शिकस्त नहीं खाई और पंजाब से कभी शिकस्त नहीं खाई। हमेशा आरओ इलेक्शन से जरूर हमने शिकस्त खाई है। आरओ इलेक्शन जरूर हुए हैं, पहले भी हुए थे, अब भी हो रहे हैं, उनको हमने मुकाबला करना है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के लहजे की बढ़ती हुई तल्खी मुल्क के दोनों बड़ी जमातों में बढ़ते हुए सियासी तनाव की निशानदेही कर रही है। इसके साथ ही पीपीपी ने नून लीग के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है। ओवर टू यू। कामरान राजपूत आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, जब इसी सूरत हाल पर हमने सीनियर तज्जियाकारों सलीम बुखारी और मियां सैफुर रहमान से बात की तो उन्होंने कुछ यूं कहा।
अगर तो परफॉर्मेंस के बलबूते पर जाएंगे तो पंजाब में तो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी, और अगर कहीं फैसला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ ना आया या वो इससे बच गए तो 2018 के इलेक्शन तो उनके हैं ही हैं, आप उसके बाद की सोचिए। ये मैं आपको कन्विक्शन से कह रहा हूँ, इसलिए कि दूसरी गवर्नमेंट्स ने, सिंध में क्या हुआ आपके सामने है, जो पिछला दौर पीपल्स पार्टी का था उस वक्त जो करप्शन की बातें थी वो अपनी जगह, अब जो हो रहा है वो भी कम नहीं है, लिहाजा वहाँ कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बलोचिस्तान में रीच आउट ही नहीं कर सके लोग अभी तक, जितना काम वहाँ किया है किसी सियासी हुकूमत ने नहीं किया, वो सारा फौज का और एफसी का किया हुआ है। केपीके में आ जाए, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ बुरी तरह से पीटीआई नाकाम हुई है, लेकिन दूध की नहरें वहाँ भी नहीं। इस वक्त जरदारी साहब ही आगे लाहौर में बैठ गए हैं और उन्होंने कहा कि जब हम निकलेंगे तो रास्ते बंद करा देंगे, लाहौर बंद हो जाएगा। ये तो हर चले एक नारा है, लेकिन ये है कि उनमें एक अपील तो माजी की है। अगर वोटर जो है अगर बाहर उनका आ जाता है और हुकूमती पार्टी को वोट नहीं मिलते तो फिर वोट लामहला तकसीम होते हैं दो बड़ी अपोजिशन जमातों के दरमियान। सबसे पहली ऑप्शन आ जाती है पीटीआई, तो फिर पीपल्स पार्टी है। नाज़रीन, पनामा दस्तावेजात मुकदमे के सुप्रीम कोर्ट में महफूज फैसले से मुतालिक आइंदा हफ्ता अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि हतमी फैसले पर लार्जर बेंच में शामिल जजेस का अहम इजलास इसी हफ्ते होगा। इस बारे में मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद हमारे रिपोर्टर फैसल रजा खान से, जो इस केस की हर पेशी पर अदालत में मौजूद रहे हैं। फैसल, इत्तलात ये हैं तमाम जजेस इकट्ठे हो रहे हैं इस अहम पेशी पर, किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी बिल्कुल, 23 फरवरी को जो है वो पनामा दस्तावेजात केस का अहम फैसला जो है महफूज किया गया था, जिसके बाद गुज़श्ता हफ्ते तमाम जजेस में से 5 जो लार्जर बेंच के जजेस हैं उनमें से जस्टिस एजाज अफजल के अलावा बाकी जजेस जो हैं वो लाहौर और कराची रजिस्ट्री में मसरूफ़ थे। एक दफ़ा फिर जो है वो आइंदा हफ्ते तमाम जजेस इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं और आइंदा हफ्ते अहम इजलास भी बुला लिया गया है। इस हवाले से, इस केस के हवाले से हतमी फैसला जो है उस पर डेलिब्रेशन की जाएगी और फैसला भी हतमी मराइल में। इस फैसले की अहम बात जो है वो ये है कि अमूमन एक फैसला जो है वो एक ही जज तहरीर करता है और बाकी जजेस उसकी तायीद करते हैं या इख्तिलाफी नोट लिखते हैं, लेकिन इस फैसले में हर जज इनफरादी तहरीर सब्त कर रहा है और इसी वजह से जो है इस फैसले में थोड़ी सी ताख़ीर हुई है। इस फैसले के अंदर जो है हमारे ज़राए ने जो हमें बताया है उसके मुताबिक इस फैसले में जो है वो न सिर्फ इनफरादी तहरीर होगी तमाम जजेस की, बल्कि उसके साथ साथ ज़ाती मफाद पर जो है वो कौमी मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह देना, इसी के साथ साथ दस्तावेज़ात फराहम न करना और हक़ाइक़ छुपाना और जो है नैब समेत रियासती इदारों की कारकर्दगी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अदलिया के, वो इस फैसले का अहम हिस्सा होगा। और तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही है कि ये जो अहम मीटिंग जो कि आइंदा हफ्ते बुलाई गई है इसमें हतमी फैसले के हवाले से, पनामा दस्तावेज़ात केस के हतमी फैसले के हवाले से जो है वो अहम फैसला कर लिया जाएगा। जी फैसल, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद ही में सऊदी अरब के सफ़ीर अब्दुल्लाह मरज़ूक अल ज़ाहिरानी ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ 2 टॉक मौक़िफ़ अपनाया और कामयाबी से दहशतगर्दी का मुकाबला भी किया। उनकी यही खूबी उन्हें इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद का सरबराह बनाने के लिए बहुत अहमियत के हामिल है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। सुबुकदोश होने वाले सऊदी सफीर ने आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में शौकत पराचा से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने जनरल राहील शरीफ रिटायर्ड को इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही सौंपे जाने की वाज़ेह तस्दीक तो नहीं की, ताहम साबिक आर्मी चीफ की खूबियों और पाकिस्तान को मुमकिना तौर पर मिलने वाले फवायद का जिक्र जरूर किया। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि ऐसा कुछ है। वो एक ऐसा जनरल है जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। मैं इसकी तफसीलात से बाखबर नहीं हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जनरल राहील शरीफ इसमें शिरकत करें। ये इस इत्तेहाद में एक मस्बत पेशरफ्त हो सकती है और मेरा ख्याल है कि इससे पाकिस्तान को इस इत्तेहाद में ज्यादा जगह मिलेगी। सऊदी अरब की क़ियादत में 41 मुस्लिम ममालिक के फौजी इत्तेहाद की मुशावरती कौंसिल का इजलास मई में होने जा रहा है। तवक्को है कि इस मौका पर राहील शरीफ से मुतल्लिक बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन, बलोचिस्तान असम्बली के नशिस्त PB7 ज़ियारत में आज ज़िमनी इलेक्शन हुआ। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। मजीद डिटेल्स जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सादिक से। मोहम्मद सादिक, क्या दिखाई दे रहा है, अब तक के रिजल्ट्स क्या बताते हैं?
कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता हो पाए, लेकिन आपको आगाह कर रहे हैं कि बलूचिस्तान असम्बली की निशस्त PP 7 ज़ियारत में आज ज़िमनी इलेक्शन हुआ है और वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। और अब बात करेंगे चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी की, जिनका कहना है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में आइन में तरमीम के वक्त पाकिस्तान को जमहूरी रियासत बनाने के कायदे आज़म के बुनियादी नकात को आइन से निकाल दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बाज़ अनासिर ये चाहते हैं कि नई नस्ल को तारीखी हकाइक से काट दिया जाए। आर्ट्स काउंसिल कराची में चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने डॉक्टर जाफर अहमद की किताब की रुनुमाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए रजा का कहना था कि कुछ लोगों को सूबाई खुदमुख्तारी हजम नहीं हो रही। जो लफ्ज था वो फ्रीली था, उसको बगैर किसी को बताए, बगैर कुछ कहे हुए उसको वहां से हदफ कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि जनरल ज़िया के दौर में आइन में तरमीम के वक्त पाकिस्तान को जमहूरी रियासत बनाने के कायदे आज़म के बुनियादी नुकात को आइन से हज़फ कर दिया गया। सेंट्रल पंजाब में पढ़ाए जाने वाले निसाब में आमरीत के फायदे पढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क होना था, पाकिस्तान को एक वफाक होना था, पाकिस्तान के अंदर एक पार्लिमानी हुकूमत होनी थी। ये तमाम चीजें कायदे आज़म ने कही। रजा रब्बानी का मजीद कहना था कि तारीखी हकायक को मस्ख करके नई नस्ल को तारीख से काटने की साजिश हो रही है। और अब बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की, जो कहते हैं कि अदालत ने चोरों के खिलाफ फैसला नहीं दिया तो चौराहों पर फैसला करेंगे। कारकुनान को तंग करने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। 4 सद्दा में जलसे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द करप्शन के खिलाफ फैसला देगी, चोरों का एहतसाब होगा। अगर अदालत ने चोरों के खिलाफ फैसला ना दिया तो फैसला चौराहों पर करेंगे। वो गरीब का एटम बम है, ये एटम बम जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल करे, ये एटम बम करप्शन के खिलाफ इस्तेमाल करे, ये एटम बम जहालत के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ इस्तेमाल करे। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि पख्तूनों को एक खास मकसद के तहत पसमानदा रखा गया। मुनाफकत और दो रंगी निज़ाम को निस्तो नाबूद करना होगा। और जब गरीबों ने अपनी ताकत को जुल्म और जबर के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया, वही दिन पाकिस्तान में इत्तेलाफ कादिर होगा। जलसे से खिताब में उनका कहना था कि हमारे कारकुनान को तंग करने वालों को किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। और अब खबर है रावलपिंडी के कायदे आज़म कॉलोनी से, जहां धाती डोर गले पर फिर जाने से मोटरसाइकिल पर सवार बच्ची जाँ बहक हो गई। 24 फरवरी को भी गले पर डोर चलने से 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए थे। रावलपिंडी के इलाके चक्री रोड पर पतंग की तेज धार डोर इंसानी गले पर फिरने का दिलखराश वाकया रोनुमा हुआ। कायदे आज़म कॉलोनी का रिहायशी खालिद अपनी 4 साला बेटी को मोटरसाइकिल पर बिठाए जा रहा था कि राह में लटकी डोर उसकी बेटी उम्मे हबीबा के गले पर फिर गई। रेस्क्यू वालों ने जख्मी बच्ची अस्पताल पहुंचाई, मगर खून ज्यादा बह जाने पर डॉक्टर भी उसकी जान ना बचा सके। सदमे से 2-4 वालिदैन अपनी बच्ची की मैयत लेकर घर चले गए, जबकि पतंगबाजी न रोके जाने पर जिला पुलिस चीफ ने महकमाना कार्रवाई की। नतीजा में थाना सदर बैरूनी के SHO को मुअत्तल होना पड़ा। रुख करेंगे बांग्लादेश का, जहां पनाह गजीन रोहिंग्या मुसलमानों की आलमी दुनिया कोई मदद नहीं कर रही है। इन अफराद को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। हिजरत का दुख क्या होता है, कोई इन रोहिंग्या मुसलमानों से पूछे। औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बुजुर्ग, दुख हर चेहरे से आया है। म्यांमार से जान बचाकर बांग्लादेश पहुंचने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। लेकिन ये जफाकश कौम बड़ी मेहनती है। इनके मर्दों ने माहीगीरी को रोजी रोटी का जरिया बना लिया है। मछलियाँ बेचकर कुछ रकम मिल जाती है, जिससे अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। म्यांमार की फौज ने हम पर बहुत मुजालिम ढाए हैं। वहाँ मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, हमारी औरतों की बेहुरमती की जाती है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर हम यहाँ बांग्लादेश पहुँचे हैं।
औरतें भी मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। ये समंदरों से सीपियां जमा करके उनके हार बुनती हैं तो घर का चूल्हा जलता है। म्यांमार में हुए मजालिम बताती हैं तो जब्त के बंधन टूट जाते हैं। हम मुसलमान हैं, इसलिए म्यांमार में हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। इन्होंने हमारे बच्चों को भी बेरहमी से मार दिया। यहाँ दिन भर मेहनत करते हैं तो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ मिल जाता है। हमारा अब कोई मुस्तकबिल नहीं। बांग्लादेश की सरहदों पर खुले बयाबानों में रहने वाले ये रोहिंग्या मुसलमान नहीं जानते कि अब उनकी मंजिल कहाँ होगी, लेकिन जब तक वो यहाँ मौजूद हैं, जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए इन्हें खुद ही कुछ करना होगा। न्यूज़ शो में भी वक्त है एक ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हफ्तावार सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। और बाहर आते ही हर तरफ रंगों की बहार आ गई। वेलकम बैक। न्यूज़ शो में भी बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की, जो मुस्लिम लीग नून पर भड़क उठे और कहा कि चौधरी निसार बढ़के मारना बंद करें, गैर जरूरी फुर्तियां भी ना दिखाएं, उनके ईमा पर हुक्मरानी नहीं चलने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी मुल्क में कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश आता है, चौधरी निसार रजाई ओढ़कर सो जाते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, ज़ीशान अहमद बताएंगे। कराची में मीडिया से बात करते हुए शर्जील मेमन ने वफाकी वजीर दाखिला को आड़े हाथों लिया। कहा कि चौधरी निसार गैर जरूरी फुर्तियां दिखाते हैं, वो मुल्क को अपनी जागीर समझते हैं। अब चौधरी निसार के इमा पर हुक्मरानी चलने नहीं देंगे। जब खुदा न खासा मुल्क में कोई बड़ा दहशतगर्द क्या होता है तो चौधरी निसार साहब रजाई ओढ़ के हफ्ता हफ्ता सो जाते हैं। ना मीडिया पे आने की उनको तौफीक होती है, ना किसी चीज़ का जवाब देने की उनको तौफीक होती है। जो चौधरी निसार साहब की कारकर्दगी बताई है, उसके बाद इखलाकी तौर पर चौधरी निसार साहब को इस्तीफा देना चाहिए। उनका कहना था कि खुद को रजाकाराना तौर पर कानून के सामने पेश किया है। हम अदालतों पर हमला करने वाले नहीं, अदालतों का एहतराम करने वाले हैं। अदालत पर यकीन करते हैं, अदलिया का एहतराम करते हैं। हम नवाज शरीफ की तरह कोर्टों पर हमले नहीं करते। हम नवाज शरीफ नून लीग की तरह विक्टिमाइजेशन पर यकीन नहीं रखते। उनका कहना था कि वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ सिंध के अवाम को लॉलीपॉप देने आते हैं। हैदराबाद में मियां साहब का भी जलसा है और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का भी। मीडिया के कैमरे फैसला करेंगे कि सिंध के अवाम किसके साथ हैं। और ये एक पीपल्स पार्टी के वर्कर का जलसा होगा और कल वहाँ पर मुल्क के वजीर आजम साहब आ रहे हैं, उन्होंने भी अपना जलसा रखा है। तो इंशाल्लाह ताला मीडिया खुद विटनेस करेगा कि पीपल्स पार्टी के वर्कर का जलसा और पानामा के किंग का जलसा, उसमें क्या फ़र्क होगा। उधर नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी को इल्जामात लगाने से पहले अपनी सफ़ों में देखना चाहिए। सिंध हुकूमत से तो कराची की गंदगी भी साफ नहीं हो रही, वो मुल्क की तकदीर कैसे बदलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग में अयान अली और शर्जील मेमन जैसे डाकू नहीं हैं। चोर मचाए शोर वाला काम कल जरदारी साहब ने किया कि चोर मचाए शोर। ये एक जरदारी करप्शन पे भारी है, ये करप्ट माफिया है। इन्होंने पाकिस्तान के तमाम वसाइल को बेदरेगी से लूटा है और मैं समझता हूँ कि इनको तमगाए लूट खसूट देना चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान के इदारों का जो हाल किया है। देखिए, इनके केस में अयान अली है, शर्जील मेमन है, डॉक्टर शर्जील मेमन है, क्योंकि इन्होंने PhD की हुई है लूट खसूट के अंदर, इसलिए इनको डॉक्टरेट का खिताब देना चाहिए। डॉक्टर आसिफ अली जरदारी है, डॉक्टर शर्जील मेमन है और भी इनके बहुत से डॉक्टर बल्कि इंजीनियर हो चुके हैं। और मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि कराची के आवाम को गुमराह करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। हमें गाड़ियां नहीं, वसाइल चाहिए ताकि शहर का हुलिया दुरुस्त किया जा सके। कोरंगी में इकरा कमरुल अतफाल की तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची ने कहा कि बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीमात देना बानी पाकिस्तान के फरमान के ऐन मुताबिक है। उन्होंने कहा कि शहर की तामीर के लिए अवाम के टैक्स के पैसों से अयाशियाँ अब खत्म होनी चाहिए। पैसे तो दुबई चले गए, वहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, वहाँ देख के आ जाओ जाके काम। इतने ही पैसे छोड़े हैं कराची के लिए जो हम काम कर रहे हैं।
वसीम अख्तर का कहना था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की चोरी दोबारा शुरू हो गई है। उन्होंने आइंदा इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर हिस्सा लेने का भी ऐलान किया। ऐसा नहीं है, ये खाम ख्याली है आपकी, हम मिल के लड़ेंगे, हम मिल के लड़ेंगे उन इलाकों में जहां आप ये साजिशें फैला रहे हो, और आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि MQM पाकिस्तान और JUI इंशाल्लाह 18 के इलेक्शन में पहले से ज्यादा कामयाबी हासिल करेगी। मेयर कराची का मजीद कहना था कि हुकूमत तालीम और सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए संजीदा नहीं, तालीम के साथ बुनियादी सहूलतों की फराहमी अवाम का आईनी हक है। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे अमेरिका की 2 रियासतों में फायरिंग किसने की। और 24 शहरों की दीवारों को खूबसूरत बनाने का अमल शुरू हो गया।